जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका प्रश्न है कि उनको बेटे का योग कब होगा और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में पूछा है। सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि देखिए, बेटा बेटी एक समान होता है। कभी ये मत सोचो कि बेटे का योग है या बेटी का योग है। मेरे पास ही बेटी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटी किसी से कमज़ोर है। आप भी तो एक कन्या है। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या कैसे योग देखा जाता है, लेकिन दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। सब कुछ कर्मों के प्रारब्ध है, दोनों अच्छा है। कन्या मिलना भी एक भाग्य है। बेटा हो अगर वही नालायक निकल जाए, वो आपको ना देखे, माँ बाप को छोड़ के चला जाए, तो भी किस काम का। खैर, अब हम कुंडली की बात करते हैं। जातिका का जन्म 25/6/1994 को हुआ है। जन्म समय 8:20 प्रातःकाल। जन्म स्थान दिल्ली। ठीक है। ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 4 नंबर लिखा हुआ है। ऊपर देखिए, लग्न स्थान में 4 नंबर लिखा है, नीचे टेबल देखिए 4 नंबर कर्क लग्न है, जिसके स्वामी चंद्र है। और आपके लग्नेश कहाँ बैठे? सप्तम भाव में। ये बहुत ही अच्छा कहलाता है। लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, वो भी चंद्र, ये वैवाहिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव यहाँ 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर के स्वामी सूर्य है। वो कहाँ बैठा है? द्वादश भाव में। द्वादश भाव में धनेश का बैठना कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो नुकसान का सूचक होता है। व्यापार में नुकसान है, कहीं ना कहीं नुकसान। और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक अंगारक दोष बनता है मंगल केतु के कारण, जो कि एकदम एक दूसरे के एकदम करीब है, जिसके कारण आप में गुस्सा बहुत है, क्रोध बहुत है, एग्रेशन बहुत है, और जिसकी वजह से आपको बिजनेस में या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में नुकसान के चांसेस नजर आते हैं। इसके पश्चात तीसरा भाव जो है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, उसके स्वामी बुध है, जो कि पराक्रम का भाव है। और एक द्वादश भाव का स्वामी भी पराक्रम का भाव जो है वो है बुध। बुध द्वादश भाव में स्वराशि में बैठा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा योग है कि कोई भी ग्रह जब स्वराशि में बैठता है, लेकिन वो अस्त हो चुके हैं। देखिए, सूर्य की डिग्री 9 है, बुध की डिग्री 10 है, और वो अस्त हो चुके हैं, जो अच्छा योग नहीं कहलाएंगे। ठीक है। इसलिए आपको बुध का उपाय करना है। आपका जो चौथा भाव है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, टेबल देखिए, 7 नंबर के स्वामी शुक्र देवता है, स्वामी तुला राशि। और शुक्र बैठे कहाँ है? शुक्र देवता लग्न में जाके बैठे हैं। मतलब सुख के कारक लग्न में बैठना, मतलब ये कहीं ना कहीं लाभ और सुख के कारण, मतलब शुक्र आपको लाभ भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रॉपर्टी से मिलेगा। जो पैतृक संपत्ति या जो प्रॉपर्टी है, उसमें आपको लाभ है, उसमें आपको बेनिफिट मिलना है। ठीक है। अब हम बात कर, लेकिन आपको, हाँ, आपका क्रोध कम करना होगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और दिख रहा है कि चौथे भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, जो व्यक्ति को बहुत ही चालाक बना देता है। वो गुस्सा भी है, प्लस वो काम करने के लिए, काम बनाने की पूरी कोशिश करेगा कहीं से भी। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। अब आपने पूछा था पुत्र का योग, इस पे आते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पंचम भाव है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, उसके स्वामी मंगल है। मंगल की डिग्री राइट साइड में देखिए 29 डिग्री है। 29 डिग्री अर्थात मृत अवस्था में है। तो आपका थोड़ा मंगल कमज़ोर है। और जब हम पुत्र की बात करते हैं, तो उसमें गुरु और मंगल एक इम्पॉर्टेंट कारक होते हैं पुत्र के लिए, और पुत्री के लिए कारक होते हैं शुक्र और शनि। ठीक है। तो मंगल की राशि है, और किसी की कोई विशेष दृष्टि भी नहीं है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको पुत्र योग 100% है। बस एक चीज़ है कि शनि जो है, शनि की 10वीं दृष्टि इस पर पड़ जो हो रही है। ठीक है। शनि क्योंकि अष्टम भाव में बैठा, अष्टम भाव से जब 10वीं दृष्टि लगाता है, तो वहीं पे पड़ती है। लेकिन इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब पुत्र की योग की अगर मैं बात करूं, तो इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही, शनि की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है। तो एक योग अभी आपका बन सकता है, लेकिन आपको मंगल को ताकत देना होगा, तब ये संभव है। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये कहना है कि पुत्र क्या पुत्री क्या दोनों एक समान है, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाए, जो ईश्वर को मंजूर है। लेकिन आप मंगल का उपाय करें, मंगलवार का उपवास करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। मंगल के लिए आप मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक दोष बन रहा है, ये आपका गुस्सा और बढ़ा देगा, इसमें कोई शक नहीं, आपको गुस्सा आता होगा। ठीक है। अब हम छठे भाव की बात करें। छठा भाव
जिसके स्वामी बृहस्पति है छठे भाव और भाग्य भाव के। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ बृहस्पति की दशा में थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर मैं सप्तम भाव की बात करूँ, सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि है। शनि अपने ही स्वराशि होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं स्वराशि में अष्टम भाव में शनि का यहाँ पे बैठना आपकी आयु बढ़ा देता है। लेकिन हाँ, विथ एज विथ टाइम कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधित समस्याएं, एसिडिटी संबंधित समस्याएं प्लस पाइल्स जैसी समस्या बन सकती है भविष्य में। इस बात का आपको ध्यान देना, खान पान का विशेष ध्यान देना, तेलकट मसाला इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना, वरना पाइल्स या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब नवे भाव की बात करूँ, नवे भाव के मालिक कौन है? बृहस्पति। वो चौथे भाव में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी का योग अच्छा बना रहे वहाँ पे। और चांडाल दोष में ऐसा गुरु की 11 डिग्री है और राहु की 28 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हालांकि 17 डिग्री का अंतर है, बट एक दूसरे के करीब आना वो कहीं ना कहीं चांडाल दोष को एक्टिवेट कभी ना कभी करेगा, स्पेशली जब गुरु की महादशा होगी तो उनकी जब दशाएँ आएंगी। 10वें भाव की बात करें, 10वें भाव का स्वामी मंगल है, जो कि नौकरी का कारक है, कर्म का कारक है, पिता का कारक है, लेकिन वो मृत अवस्था में 29 डिग्री। तो इसलिए मंगल का उपाय करोगे तो आपको 2 जगह लाभ होगा। एक होगा आपके कर्म क्षेत्र में, दूसरा होगा बच्चे के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है। उसके स्वामी शुक्र देवता है, वो लग्न में जाके बैठे हैं, लाभ भाव में, बहुत ही अच्छा योग है। और अंत में द्वादश भाव में सूर्य बैठे हैं, मतलब धन के कारक वहाँ जाके बैठ गए ऋण में, प्लस बुध जो कि पराक्रम भाई बहन के कारक है वो भी वहीं जाके बैठ गए। लेकिन हम जब धन लाभ की बात करें तो धन लाभ के योग आपके बनते हैं आउट ऑफ होम टाउन, मतलब आपका जो होम टाउन है वहाँ से आप लोग जब बाहर निकलेंगे वहाँ से तब आपको धन लाभ के योग बढ़ेंगे। अब जो बुध है आपका, बुध अस्त है। बुध अस्त इसलिए हुआ कि सूर्य बुध में मात्र 1 डिग्री का अंतर, इसलिए बुद्ध का मंत्र जो आपको रोज करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः। राहु की महादशा है, इसलिए आप राहु का मंत्र जाप करें, बच्चे के लिए बेहतर रहेगा ये, ओम राम राहवे नमः। मंगल की डिग्री मृतावस्था में, इसलिए मंगल का मंत्र जाप करें, ओम अंगारकाय नमः। और शनि की अंतर्दशा चल रही है 2023 तक, चौथे महीने, तो शनि का भी मंत्र जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः। शनि और राहु का मंत्र जाप शाम के बाद करना है, संध्याकाल के बाद। मंगल और बुध का मंत्र जाप प्रातःकाल करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 5 मुखी प्लस 8 मुखी रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप पूर्णतः शाकाहारी भोजन लेते होंगे। अंडा भी नहीं चलेगा इसमें, पूर्ण वेजिटेरियन है तो नुकसान हो जाएगा। उसके पश्चात शिव पूजा करें, शिव मंदिर जाए, शिव जी के दर्शन करें, ये भी अच्छा योग कहलाएगा। आपकी कुंडली में राहु मंगल बुध ये स्वराशि में बैठे हुए हैं, नहीं शनि मंगल बुध ये स्वराशि में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे योग कहलाते हैं। हालांकि शनि और बुध अष्टम और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, नकारात्मक भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी योग अच्छा है। लेकिन बुध आपका अस्त है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चंद्र कुंडली में जो लग्नेश हो बहुत ही योग कारक है, ठीक है। धन लाभ तो है, बट आपको आपके गुस्सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है इसके लिए। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं है तो आपको एंगर बहुत होगा, गुस्सा बहुत होगा। आपके कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं। कुंडली वैसे अच्छी है, कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। बुध का उपाय आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि बुध आपका अस्त है और कंप्लीट अस्त है। मैं पन्ना भी आपको सजेस्ट करेंगे, पन्ना सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बुध आपकी कुंडली में द्वादश भाव का मालिक भी है, कहीं ना कहीं लॉस बढ़ जाएगा, इस बात का भी ध्यान देना है। पराक्रम तो बढ़ा देगा लेकिन वो लॉस भी कर देगा, ये संभावना बुरी है। आपके कोई और अन्य प्रश्न होंगे आप अवश्य पूछिएगा। एक चीज़ हम आपको और सलाह देंगे, आप मंदिर जाइए, वहाँ पे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, एक से एक जो आपकी श्रद्धा हो, आप मंदिर में हमारी तरफ से इतना दक्षिणा डाल दीजिए। दूसरी चीज़, आप एक कपूर की टिक्की लेके जाइए, उस पर 2 लौंग रख करके वो वहाँ के जो मंदिर के देवता होंगे उनको जला दीजिएगा। तीसरी चीज़, जो गरीब होंगे, आपको जो भी असहाय लगता है मंदिर के बाहर कहीं भी, उनको आप भोजन करवाइए। अगर आपके पास कपड़े होंगे पुराने वो उनको दान दे दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। देखिए ये जो कर्म है, जो अच्छे कर्म है, आप इसको पास ऑन कीजिए लोगों तक, लोगों की सहायता कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिलेगा,
आपके लिए अच्छा बन के। ठीक है, आपके कुछ और अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में अवश्य डालिएगा। जय माता दी।